ऊपर एसिड अटैक हुआ है, गंदी गंदी गालियां मुझे दी जाती है, ब्रा और चड्डी में मेरी तस्वीरें मॉर्फ करके बाजार में बेची जाती। अभी मैं मुस्कान की तरह अगर लब्बैक और नारे तकबीर कर रही होती ना, तो मेरा भी दुबई में मुस्कान की तरह घर होता। मैंने मुसलमानों को ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, और सुन्नत रसूल में उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज़ नहीं होगी। कि मेरी बॉडी में शक्ति नहीं है, लेकिन मुझसे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। और मुस्लिम पुरुष क्या कहते हैं मीडिएशन में कि ये तो अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन नहीं है, तुम सेक्स कर रहे हो, तुम्हारा स्पर्म जा रहा है उसके बेबी बैग में और वो बच्चा हो रहा है। अल्लाह ऊपर से आकर के उसके पेट में कुछ डाल के नहीं चला जा रहा है, या उसकी वर्जाइना में कुछ डाल के नहीं जा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपने दस्तावेजों में खान लिखती है और काफ़ी मुखर होकर सनातन धर्म का प्रचार करती है। अपने नाम के आगे, अगर आप उनका इंस्टा प्रोफाइल चेक करेंगे, उन्होंने अपने नाम के आगे सनातन लिख रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाजिया इलाही खान की। मैम बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज़ डिजिटल में। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैम अब सब लोग कंफ्यूज है, आपको नाजिया इलाही खान बुलाए या फिर नाजिया वशिष्ठ? नाजिया वशिष्ठ ही बुला ले, लेकिन अभी क्योंकि सनातनी सभ्यता से मैंने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो अभी नाजिया इलाही खान ही हूँ मैं। अच्छा मैम देखिए, सब लोग काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए कि पुनीत वशिष्ठ जी से कब कैसे शुरुआत हुई, आपकी प्रेम कहानी कैसी है, और मुझे लगता है सब दर्शक जानना चाहते हैं, तो अपनी प्रेम कहानी के बारे में थोड़ा कुछ हमारे साथ भी शेयर करें। मुझे लगता है कि सावन का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है, और सावन के महीने में मैं जल अभिषेक ज़रूर करती हूँ। सावन का महीना जब शुरू होता है और अंत तक मैं जल अभिषेक करती हूँ। और सावन के महीने में मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हम मिले भी नहीं, और हमने ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लिया था। फ़ैसला लेने के बाद हम मिले हैं, और उसी फ़ैसले पर हम अब तक हैं, और मुझे लगता है कि इस जन्म से लेकर के 6 और जन्म तक साथ ही रहेंगे। अच्छा देखिए, सावन के महीने में आपको शिव जी मिल गए हैं, और ये नहीं, भगवान भगवान होते हैं और इंसान इंसान होता है। इंसान से गलतियां होती हैं, भूल चूक होती है, इसलिए मैं कभी पुनीत जी को शिव जी तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे महादेव की कृपा से एक बहुत ही खूबसूरत मिजाज और बहुत ही खूबसूरत अंदाज का व्यक्ति मिला है। कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप को? और देखिए, समय तो जानना चाहेंगे, लेकिन शादी के बंधन में कब बंधने के लिए तैयार है आप लोग? कब हमें खुशखबरी सुनने मिलेगी? बहुत ही जल्द, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 2026 के शुरुआत में ही हम बंधन में बंध जाएं। मैम 5 वक्त का नमाज करती हैं आप, फिर भी जो सनातन धर्म के बारे में भी प्रचार करती हैं, और इसी के साथ साथ इस्लाम की खिलाफत को भी लेकर, इस्लाम को लेकर आप काफ़ी मुखर होकर बोलती हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, कई लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंडा को फॉलो करती हैं, मतलब दर्शक काफ़ी कंफ्यूज है, तो आप ही के ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। 2023 जून के महीने में मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया था। मैं 2023 जून तक मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती थी, यहाँ तक कि नमाज का कीड़ा मेरे सर पर इतना ज़्यादा था कि मेरे प्रत्येक चैम्बर, मेरे इस देश में 3 राज्यों में मेरा चैम्बर है, और तीनों राज्यों में मेरे चैम्बर में जा नमाज होता था कि मेरी नमाज ख़ज़ा ना हो जाए, ऐसा था। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया कि नमाज के 4 खुल में एक खुल काफिरून है, जिसमें हम हिंदुओं को काफिर पुकार रहे हैं, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो मैं अब नमाज नहीं पढ़ती हूँ। जो बात सच है वो सच है। दूसरी चीज़ कि सनातन धर्म में जो खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती ना ही मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी और ना ही मैंने इस्लाम में देखा, जो सनातन धर्म में मैंने देखा। मैं मुसलमानों की मुखालफत बिल्कुल नहीं करती हूँ, किसी भी हाल में नहीं करती हूँ। इसको मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे करके मैं बता देती हूँ, ताकि आपके व्यूअर्स को भी समझ में आए। अगर मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती तो क्या इतने कम एज में मैंने ट्रिपल तलाक बैन करवाया होता? अपने ऊपर इतनी मुसीबत को लेकर के मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। आज भी मुस्लिम पुरुष मुझे गालियों से नवाजते हैं, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी जाती है,
ब्रा और चड्डी में मेरी तस्वीरें मॉर्फ करके बाजार में बेची जाती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मुसलमान बेटियों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बरी करवाया। अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो क्या 2019 से लेकर के 2025 तक मैं पॉलीगेमी हलाला के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में लड़ रही होती? और किसने मुझे पैसा दिया है? आप सुप्रीम कोर्ट जब एंटर करते हैं ना, तो आपके पॉकेट में बल्क मनी होना चाहिए। मैं इतने बड़े बड़े केसेस में सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती हूँ, कैलकाटा हाई कोर्ट में मैं फाइल करती हूँ। एक भी व्यक्ति आ करके खड़ा होकर के कैमरा के सामने कह तो दे कि मैंने नाजिया को फंडिंग की है या मैंने नाजिया को दिया है। मैं अपने मेहनत के पैसों से मुसलमान बेटियों को अश्लील और बेहुदा रिचुअल से बचाती हूँ, अपने मेहनत और पसीने के पैसे से। कोई हिंदू किसी को 1 रुपए नहीं देता है। हाँ, प्रशंसा हमारी झोली में बहुत मिलती है, लेकिन इज्जत बहुत मिलती है, लेकिन रुपया नहीं कोई देता है हिंदू। अभी मैं मुस्कान की तरह अगर लब्बैक लब्बैक और नारे तकबीर कर रही होती ना, तो मेरा भी दुबई में मुस्कान की तरह घर होता। अगर मैं हिजाब के लिए लड़ रही होती ना और अलकायदा के चीफ की मैं रखेल बन जाती ना, तो आज मेरे पास भी BMW और रेंज रोवर होता। सड़ी हुई होंडा सिटी कार में मैं नहीं घूम रही होती 5 साल पुरानी। मैंने मुसलमानों को यह कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे और सुन्नत रसूल में उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि मुसलमानों, रोड पर नमाज मत पढ़ो, किसी और धर्म और समुदाय वाले को तुम तकलीफ मत दो। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा और ये इसी बात को मैंने रिपीट किया। तो मैंने मुखालफत कब की? मैंने तो कभी मुखालफत नहीं की। अब क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को जो अश्लीलता, जो बेहूदगी, जो बदतमीजी करने में मजा आता है, वो सुनने में उनको मजा नहीं आता है। इसलिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा उड़ा दिया, एक हवा उड़ा दिया कि नाजिया इस्लाम के खिलाफ है। कब इस्लाम के खिलाफ हुई मैं? क्या हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत मुझे देता है कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ खड़े हो जाऊं? और अगर मैं वाकई में खिलाफ हो जाती तो आज मैं जेल में होती। नाजिया मैम, देखिए, हिंदू मुस्लिम आप काफ़ी मुखर होकर बोलती है, चाहे मुसलमानों के लिए हो चाहे सनातन धर्म के लिए हो, काफ़ी मुखर होकर लेडीज़ की भी आवाज़ बनती है आप, और आप बहुत अच्छे से बात रखती है। लेकिन जो हमारा भारत देश है, और भी रिलीजन्स है यहाँ पर, आपको हमने कभी नहीं देखा कि लड़कियों के लिए दहेज को लेकर आप मुखर होकर बोले। और देखिए, काफ़ी विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ आप लोकप्रियता के लिए करती है। आपकी क्या राय? 2024 में मैंने एक पिटिशन फाइल किया था कैलकाटा हाई कोर्ट में, और ऑन कैमरा कह रही हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि मुस्लिम बेटियों को क्लास 12 पढ़ने दिया जाए और उसके बाद ही उसका निकाह हो, जिस पर एक अमेंडमेंट आना चाहिए। उससे पहले मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारा इस्लाम कहता है कि जहेज़ लानत है, मलामत है, नदामत है, तो फिर मुस्लिम जहेज़ लेते क्यों हैं? दहेज पर मैंने एक नहीं, कम से कम हज़ारों बातें और हज़ारों स्पीचेस और हज़ारों अपनी बातों को मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखा है। और मुझे याद है बहुत अच्छे से कि 2024 में नवंबर में जब आबू धाबी में मेरी सभा थी, तो उस सभा में भी मैंने कहा था कि मक्का से मोहम्मद बिन सलमान को एक फतवा जारी करना चाहिए कि मुसलमान किसी भी तरीके से कोई जहेज़ ना ले। इसके अलावा सनातन धर्म में भी जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनके यहाँ भी जिस हिसाब से जहेज़ की प्रथा चल रही है, उसके खिलाफ अभी मैंने रिसेंटली बीकानेर, जयपुर में बोला है, राजस्थान में बोला है। 3 सभाएं मैंने राजस्थान में की थी और तीनों सभाओं के मंच पर मैंने साफ सुथरे अंदाज में कहा है कि बेटी को सोने से मत तोलो, बेटी को चांदी से मत तोलो। तो मैंने हमेशा जहेज़ की मुखालफत की है, और आज जब मैं खुद विवाह के बंधन में बंधने जा रही हूँ, तो मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुझसे कुछ ना मिलेगा, सिर्फ मैं मिलूंगी। अच्छा, देखिए, लड़कियों के लिए तो बात हो गई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपने एक बयान दिया था जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था कि मुस्लिम महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। आप एक महिला है, ये ऐसी इस तरह की बातें शोभा देती है? बिल्कुल शोभा देती है। जब हम समाज को रिफॉर्म करते हैं, जब हम किसी खास कम्युनिटी को रिफॉर्म करते हैं, तो कभी हमें बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी नर्म शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम भी होते हैं, तो कभी अचानक से बहुत ज़ोर चिल्लाना पड़ता है अपने सबमिशन में, और कभी बहुत आराम से जज को बताना पड़ता है कि ये एक्चुअली में मुद्दा है। तो कभी समझाते समझाते मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत हार्श होने की ज़रूरत आ जाती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे तीनों चैम्बर में, लीगल चैम्बर में, सबसे ज़्यादा डिवोर्स के मामले मुसलमान बेटियां ही मेरे पास लेकर आती हैं।
सबसे ज़्यादा हिंदू बेटियां नहीं आती हैं। जितना कंफर्टेबल और जितना सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन मुसलमान बेटियां मेरे पास समझती हैं मुझे लेकर के, उतना शायद उतनी पॉपुलर मैं हिंदू बेटियों के डिवोर्स में नहीं हूँ जितनी मुसलमान में हूँ। तो मैंने हमेशा इस बात को कहा कि जब हम लोग कन्फ्रंटेशन में बैठते हैं, मीडिएशन में बैठते हैं, म्यूचुअल कराने के लिए हस्बैंड वाइफ का बैठते हैं, तो एक मुद्दा बार बार उठ करके मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में आता है कि मेरी बॉडी में शक्ति नहीं है लेकिन मुझसे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। और मुस्लिम पुरुष क्या कहते हैं मीडिएशन में कि ये तो अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की देन नहीं है, तुम सेक्स कर रहे हो, तुम्हारा स्पर्म जा रहा है उसके बेबी बैग में और वो बच्चा हो रहा है। अल्लाह ऊपर से आकर के उसके पेट में कुछ डाल के नहीं चला जा रहा है या उसकी वर्जाइना में कुछ डाल के नहीं जा रहा है जो उसको बच्चा हो जा रहा है, तुम ही कर रहे हो। कंट्रोल कर लो, सब कुछ करो, एंड में कंट्रोल कर लो, एंड में अपने आप को रोक लो। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं शोभा को और मर्यादा को सामने रख करके मुझे रिफॉर्मेशन में उतरना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में क्या है कि बहुत सफोकेटिव एक रिलीजन है, एक ऐसा रिलीजन है जो चार दीवारी में बंद है और एक छोटा सा होल भी वो नहीं करना चाहते हैं, एक खिड़की भी नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम में क्रिटिसिज्म है ही नहीं। इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े मौलवी मुल्ला भारत के कह चुके हैं, ऑन लाइव नेशनल न्यूज़ डिबेट पर कह चुके हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो मैं कभी हार्श होकर के अकल चलाने के लिए उन लोगों को बोल देती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मुझे मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नाजिया जी, आप मर्यादा की बात करिए। नाजिया के लिए मर्यादा का क्या मतलब है? जैसे आपने इस्लाम भी पढ़ा है, सनातन भी पढ़ रही हैं, नाजिया का मर्यादा क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एक महिला की इज्जत जो सनातन धर्म में है, एग्जैक्ट वही इज्जत इस्लाम में भी महिलाओं की होनी चाहिए। हम नहीं है बच्चा पैदा करने की मशीन, हम नहीं है एटीएम काउंटर के आप मेरे से निकाह पढ़ेंगे, कबूल है कबूल है कबूल है, और हम आपको खटखट खटखट मशीन से पैसा निकाल करके दे देंगे, और सोना चांदी और जहेज, घर में सोफा नहीं है सोफा दे दो, घर में फ्रिज नहीं है फ्रिज दे दो। हम नहीं है वो। तो मेरे लिए मर्यादा ये है कि मेरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में हमें इज्जत मिले जो नहीं मिल रही है। मैंने प्रखर होकर के मैंने अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर दिया है। करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो एक्स मुस्लिम हो रही हैं, करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो धर्म परिवर्तन कर रही हैं, करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो हिंदू लड़के से शादी कर रही हैं, करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो विदेश चली जा रही हैं कि भैया इस झमेले से ही हटो, भारत का इस्लामी तो थोड़ा सा ज़ॉम्बीज टाइप का है, एलियन टाइप का है, इससे बेटर कि हम विदेश में जा करके रहेंगे तो खुल करके जी पाएंगे। और करोड़ों ऐसी बेटियां हैं जो अत्याचारित हो रही हैं घर के अंदर। नाजिया जी, धर्म परिवर्तन की बात कर रही हैं आप भी हिंदू लड़के से शादी करने जा रही हैं, क्या धर्म परिवर्तन आप भी करेंगी? क्योंकि देखिए, काफ़ी चर्चा में रहा है कि राम मंदिर में नाजिया शादी करेंगी, तो क्या नाजिया भी धर्म परिवर्तन करेंगी? हाय, मेरा तो टू बी वेरी फ्रैंक और भगवान राम की सौगंध, मेरा पूरा इरादा था परिवर्तन करने का। इवन मैंने तो एक न्यूज़ में कह भी दिया था कि मैं उड़ा के फेंकने वाली हूँ इलाही खान। लेकिन अभी 3 दिन पहले मैं बॉम्बे में थी, मेरी दही हांडी की 11 सभाएं थी, तो अब क्योंकि बॉलीवुड से है वो तो मुलाकात होनी ही है, बॉम्बे जाओ तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्या बोला, आपकी आइडेंटिफिकेशन ही है नाजिया इलाही खान, तो आप मेरे साथ जुड़ रही हैं तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन खोने की ज़रूरत नहीं है, आप नाजिया इलाही खान वशिष्ठ कर दो। मैंने कहा कि ऑलरेडी मेरा नाम बहुत लंबा है, अब एक और बढ़ा दो। तो ये है सनातन धर्म के मानने वाले सनातनी कट्टर हिंदू की सभ्यता कि ना वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन करूं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं अपना नाम चेंज करूं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो मेरे जीने का तरीका है या जो मेरा इस्लामिक एक बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। लेकिन यहीं पर अगर वो पुनीत वशिष्ठ की जगह अगर कोई इब्राहिम खान होता तो सीधा कहता है कि बेटा तू पहले अपने आप को चेंज कर लो, अपना नाम चेंज करो, अपना धर्म चेंज करो, इस्लाम में आ जाओ। तो ये सारी चीजें आप देखिए, सुवरा भास्कर को कल तक बिकिनी में दिखती थी, आज वो दुपट्टे में नमाज का दुपट्टा बांध करके मिलती हैं। लेकिन मैं तो वैसी की वैसी हूँ, अभी भी वैसी हूँ, शादी के बाद भी ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि पुनीत जी ने साफ कहा है कि आप जैसी हैं वैसे ही रहो। देखिए, चर्चा है राम मंदिर में शादी होगी, और अगर थोड़ा कानून को ध्यान में रखे तो अगर राम मंदिर में शादी करती है तो धर्म परिवर्तन का जैसा मुद्दा उठ सकता है।
नहीं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में जो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा। और रही बात के राम मंदिर में 7 फेरे लेने की, तो इस देश का प्रत्येक नागरिक सनातनी है, अगर वो संवैधानिक है तो। भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को लिखा था, उस संविधान के पहले पन्ने पर चित्र जो थी वो भगवान राम की थी। तो जो मुसलमान संविधान नहीं मानता है वो मेरी शादी को नहीं मानेगा, और जो मुसलमान संवैधानिक है और संविधान मानता है तो मेरा तो 7 फेरा लेना बिल्कुल तय है। मक्का मदीना हज, अब जैसे धर्म परिवर्तन नहीं होता है और मुस्लिम में कहा जाता है कि जब तक हज नहीं करेंगे तब तक काबिल नहीं है आप, तो आप कब जा रही है हज पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जब तक हज नहीं करेंगे तब तक काबिल नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों या मैं कह सकती हूँ बिलियन ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हज कर सके। एक हज पूरा करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, कम से कम। और अब तो मैं आभारी हूँ मोदी जी की कि उन्होंने ऐसा, और स्मृति ईरानी जी के हाथ से ही ये सब कुछ हुआ था जब वो माइनॉरिटी मिनिस्टर थी, तो ऐसा हुआ कि भाई महिलाएं अकेले भी हज पर जा सकती हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो पहले था कि इस्लामिक और शरई तरीक़े से, जो जिन्ना ने लिखा है, शरई तरीक़े से किसी ना किसी पुरुष के साथ ही हज पर जाना पड़ेगा, तो 20-20 लाख 40 लाख रुपए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हज करने के बाद ही हम मुकम्मल मुसलमान होंगे, बिना हज के भी हम मुकम्मल मुसलमान होते हैं। दूसरी वजह है कि मेरे पास अगर 40 लाख रुपए आ भी जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगी हज करने के लिए, क्योंकि वर्बल मॉलेस्टेशन होता है तवाफ के दौरान। वर्बल मॉलेस्टेशन होता है जब हम वहाँ पर जितने भी इस्लामिक रिचुअल्स हैं वो हम हज में, मक्का और मदीना में जब हम पूरे करते हैं, तो मर्द और औरत क्योंकि साथ में होते हैं, और जिस हिसाब से तवाफ और खाना काबा को चूमने के वक्त में जो गैदरिंग होती है, तो वो वर्बल मॉलेस्टेशन पूरा हो जाता है, जो मुझे मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके व्यूअर्स अगर गूगल सर्च करेंगे तो अनकाउंटेबल रेप हज के दौरान होता है लड़कियों का। तो मुझे इस तरीके का शोषण अपने आप का नहीं करवाना है, तो मुझे हज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरीके से आप अभी कह रही हैं, आपने पहले भी कहा है कि मदरसों को बंद करा देना चाहिए, अजमेर शरीफ दरगाह में रेप होता है, बट अभी तक इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि अरबी भारत देश की संस्कृति का, या भारत देश के एजुकेशन का, या भारत देश के संविधान के भीतर आता ही नहीं है। लैंग्वेज अरबी अरब का है, तो अरबी हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैं तो अरबी मेरी बहुत फ्लुएंट है, लिखना पढ़ना बोलना सब जानती हूँ मैं, लेकिन क्या भारत में कोई ऐसा चैनल मुझे बुलाता है जो कहता है नाजिया जी आज आपका इंटरव्यू में मुझे अरबी में लेना है? इवन मैं अबू धाबी में जब अपनी सभा करने के लिए गई तो वहां भी मुझसे हिंदी में बात की गई है। मैंने कहा भी कि मुझे अरबी आती है, तो एंकर ने कहा कि मुझे पता है कि आपको आती है, लेकिन हमें हिंदी में लेना है। तो जो हमारा है नहीं, हमने उसको गोद क्यों लिया हुआ है? इसलिए मैंने कहा, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट अगर आप 1 डेकेड पहले की उठाइए, 2 डेकेड पहले की उठाइए, या 2025 की उठाइए, मुस्लिम जो हैं वो दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। तो मदरसे की जरूरत नहीं है। अरबी पढ़ने से तो कोई नौकरी मिलेगी नहीं, अरबी पढ़ने से कोई IAS IPS तो बनेगा नहीं, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ज्ञान विज्ञान मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मुस्लिम युवा या मुस्लिम बच्चे, तो आगे चल करके उनका मुस्तकबिल ब्राइट और शाइन होगा। इसलिए मैंने कहा, आपने कहा कि अजमेर शरीफ में रेप होता है, अजमेर 1992 उठाइए, एक रेप नहीं हुआ है, मास रेप हुआ है। हिंदू बेटियों का न्यूड फोटोशूट हुआ है, कोठा और चकला चला है। इतनी अभद्रता अजमेर शरीफ में हुई है जितनी शायद प्रोस्टिट्यूट एरिया में भी नहीं होती है, जो अजमेर शरीफ के अंदर हुआ है, भीतर हुआ है। और इसी दिल्ली में 4 अभी भी चिश्तिया परिवार के जो मुजाबिर हैं वो अरेस्ट हैं, सूरमा लगा करके जेल के अंदर कंबल पे सो रहे हैं। तो ऐसे और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आयतों में खुद कहा है कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करेगा वो मुसलमान होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा तोड़ा मारो, हटाओ सब चीज़ों, यूनिवर्सिटी बनाओ। नाजिया जी, आप जो कहती है वो कंट्रोवर्सी का विषय बन जाता है। देखिए, आपने हलाला या फिर मौलाना को लेके भी काफ़ी कुछ बयान दिया है, और साफ तौर पे देखिए विपक्ष हो या जो भी आपके आलोचक है, चाहे मुसलमान से मौलाना हो, साफ तौर पे वो कहते हैं कि ये टुच्ची लोकप्रियता के लिए नाजिया ये सब कुछ करती है।
देखिए, मौलाना मेरी जुत्ती के नीचे में मैं रखती हूँ। क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है? वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ करके, फातिहा करके वो 501 रुपया लेता है कुरान की आयत को बेच करके। मैंने लिया क्या कभी? और ना ही डब्बे की मिठाई ली मैंने फातिहा करने के बाद। कुरान की आयतें बेचने वाला मौलवी, मुल्ला, कारी, मुफ्ती, हाफिज कुरान, जो कुरान की आयत को बेच करके अपना घर चला रहा है, जो दाढ़ी टोपी रख करके टीवी पर बैठा हुआ है, टीवी भी तो हराम है, जो दाढ़ी टोपी रख करके और नमाज का ठप्पा लगा करके यहाँ पर काला काला वो इतनी अभद्र बातें करता है और चीखता चिल्लाता है। रमज़ान के वक्त में इफ्तार में मैं नेशनल न्यूज़ डिबेट पर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं सीधा कह देती हूँ कि मेरा इफ्तार है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। लेकिन मौलवी लोग बैठे रहते हैं, तो मेरी नज़र में उनकी जो औकात है वो मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। मेरी जुत्ती भी उससे महंगी आती है, उसकी औकात से महंगी मेरी जूती आती है। अब मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि नाजिया ने 5 शादियां की है। उन्होंने कहा कि मैंने 5 शादी, बस मैं अभी इसी प्रश्न पे आने हाँ, वाली उन्होंने कहा मैंने 5 शादियां की हैं। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक उनके ऊपर केस किया, उसके बाद कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन में एक केस किया, कैलकाटा हाई कोर्ट में एक केस किया, टोटल 3 केसेस किए हैं और 88 कंप्लेन लेटर मैंने भेजा है इसके अगेंस्ट में। 88 कंप्लेन लेटर्स मैंने साजिद रशीदी के खिलाफ भेजा है। आपको पता है वारंट इशू हुआ है कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से साजिद रशीदी के खिलाफ, और मैंने कुछ नहीं कहा है कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा है मेरा 5 पति मुझे दे दो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरा 5 पति कहाँ है, तुम्हें पता है तो तुम मुझे दे दो। मैंने ये नहीं कहा है कि वो नेशनल न्यूज़ पे मुझे डिफेम कर रहा है, मुझे मलाइन कर रहा है, डेरोगेटरी रिमार्क दे रहा है, मेरे ऊपर एलिगेशन रख रहा है, मेरा चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सब कुछ नहीं लिखा है मेरे पिटिशन में। मैंने कहा है कि अगर इस भारत में मेरा 5 पति है तो साजिद रशीदी मुझे दे दे, या उस 5 पति को किसी न्यूज चैनल में लेकर के बैठ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर साजिद रशीदी मेरे 5 पति के साथ किसी भी न्यूज चैनल को फोन करता है कि नाजिया के 5 पति मेरे साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाहें फैलाकर न्यूज चैनल सारे के सारे बुलाएंगे, आओ आओ आओ, आज तो पूरा बम फोड़ेंगे नाजिया के खिलाफ। और एक अगर चैनल ने बुलाया तो मुझे लगता है कि साजिद रशीदी तो रात के रात हीरो बन जाएगा कि आज तो नाजिया का पूरा करियर खत्म भैया। 5 पति के साथ बैठ जाए। मैं तो चैलेंज कर रही हूं आपके सामने बैठ करके कि मेरे 5 पति के साथ अगर एक बाप का पैदा है साजिद रशीदी, तो बैठ जाए मेरे 5 पति के साथ कैमरा के सामने। अब उसकी अम्मा ने 10 को लेकर के पैदा किया होगा उसको, तो इसलिए भागा फिर रहा है। अभी आई थिंक 15 दिन पहले भारत एक्सप्रेस न्यूज में स्टूडियो में मैं थी, वो झांगुर बाबा के मामला को लेकर के विक्टिम भी आई हुई थी। जैसे ही साजिद रशीदी ने मुझे देखा है, उसने फोन लगाया चीफ एडिटर इन चीफ को कि नाजिया है, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा कहां भागा, कहां ये मेरा 5 पति 2 पहले, तो वो भाग गया बिल्कुल। मैं उधर वॉशरूम गई हूं और इधर भाग गया। तो देखिए, एलिगेशन लगाना, मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं, मैं डिंपल नहीं हूं कि साड़ी पहनकर नंगी बोल दिया और मैं चुप हो गई। मैं उनमें से हूं कि उसके शब्दों का मैं चीरहरण कर दूं। बिल्कुल, देखिए महिलाओं के चरित्र को लेकर तो ये सारी बातें चलती रहती है। आपने देखा होगा रिसेंट में प्रेमानंद महाराज जी को भी काफ़ी ट्रोल कर दिया गया था। अनिरुद्धाचार्य भी अपने बयान को लेकर हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। आप क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी को मैंने कभी सुना नहीं है, तो जिसको हम सुने नहीं है उसके बारे में अच्छी या बुरी टिप्पणी करने का हक मुझे नहीं है। प्रेमानंद जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनकी कथाओं को मैंने सुना है, उनकी कथाओं में मैं मौजूद रही हूं, और अगर मैं बहुत तस्वीरें ढूंढूंगी तो मुझे तस्वीर मिल भी जाएगी उनके साथ। प्रेमानंद जी ने एक विचार रखी थी सामने में। अब बुरा उन महिलाओं को लगेगा जो ओयो जाती हैं, जो 10 के बिस्तर पर कपड़े खोलती हैं, जो पति के साथ होते हुए भी बॉयफ्रेंड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, जो पब क्लब डिस्को में जाकर के जिस्म की नुमाइश करती हैं, पब क्लब में कमर लचकाती हैं। बुरा उन पुरुषों को लगेगा जो बीवी होते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके हैप्पी बर्थडे बोलता है। बुरा उन पुरुषों को लगेगा जो 10 बिस्तर पर अपना पैंट खोल चुका है। बुरा उन पुरुषों को लगेगा जो मर्द हो करके पब क्लब में जा करके चरस गांजा पी करके वो छमिया बन जाता है, कमर लचका लेता है।
और आज के इस जनरेशन में वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा अडेप्ट हो चुका है कि पुरुष हिंदू पुरुष या मुसलमान लड़के ये सोचते हैं कि जब तक मेरी 10 गर्लफ्रेंड नहीं हुई तब तक मैं कूल डूड हुआ ही नहीं। अरे बेवकूफ, तुम इस धरती के सबसे बड़े बोझ और सबसे बड़े बैड कैरेक्टर व्यक्ति साबित हो रहे हो, तुम कूल डूड नहीं हो रहे हो। मुझे जहां तक लगता है और जो मेरी विचारधारा है, एक लड़की को अपने चरित्र पर जितना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है उतना ही ज्यादा एक पुरुष को भी अपने चरित्र पर ख्याल रखने की जरूरत होती है। एक घर की बेटी अगर उसका चरित्र खराब होता है तो माँ बाप की नजर झुकती है, उसी तरीके से एक लड़के का चरित्र अगर खराब होता है तो उसके भी माँ बाप की नजर झुकनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं इस दौरान में मेरी शादी के लिए मुझे 3 रिश्ते आए थे, जिसमें से एक आर्मी ऑफिसर था, एक डॉक्टर था और एक वकील था। आर्मी ऑफिसर से मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, इसलिए मैं पीछे हट गई। लेकिन डॉक्टर और वकील जो रिश्ते मेरे लिए आए थे, उनके कई अफेयर मुझे सामने आए। तो मैंने कहा कि आप कूल डूड बनो, क्योंकि मैं मॉडल नया हूं लेकिन अंदर मशीन बहुत पुराना हूं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाजिया जी, कब से मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिंदी लगाई हुई है आपने, रुद्राक्ष पहना हुआ है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि अपने धर्म से अगर आप बगावत कर रही हैं या तो बच्चा बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि ये काम का इंसान नहीं है। तो ये जो इस्लाम से जो आपने बगावत किया है और आज आप सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, ये सफ़र कैसा रहा है? एक छोटा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। ये करने की नौबत क्यों? नहीं, वेयरिंग रुद्राक्ष, इज दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नो। मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, सनातनी मुसलमान हूँ, मैं संविधान मानने वाली मुसलमान हूँ, मैं रुद्राक्ष तो पहनूंगी ही। तो बगावत कैसी? बगावत तो बिल्कुल भी नहीं। और इतनी पॉजिटिव वाइब होती है रुद्राक्ष पहनने के बाद, मैं अपने आप को डबल एनर्जेटिक फील करती हूँ, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है। मुझे लगता है कि भारत देश और विदेशों में भी जितने भी संत और महंत हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं, हमेशा हमारी बात होती है और सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ होती है। इसलिए नहीं कि मैंने ट्रिपल तलाक बैन करवाया, इसलिए कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हूँ और ये मैं जानती हूँ। शब्दों से मेरे चरित्र का हनन करने के लिए भले ही 2-4 हिंदू और 10 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाते हैं, पर क्या प्रूफ कर पाते हैं? कई बार MIM के कुछ चिंटू मिंटू जो होते हैं वो थंबनेल बनाते हैं, मेरी तस्वीर खराब कर देते हैं, मेरे नाक फैला देते हैं, मेरे होंठ मोटे कर देते हैं, मेरी शक्ल खराब कर देते हैं। पर उससे होता क्या है? जब मैं सामने आती हूँ व्यक्ति के तो वो तो समझ में आ जाता है कि नाजिया क्या है। पर वो जो थोड़े बहुत समय का सेटिस्फैक्शन उनका होता है, मैं चाहती हूँ कि चलो मेरे नाम से और मेरी शक्ल को बिगाड़ करके अगर तुम भी कमा ले रहे हो तो नाजिया के नाम से ही तुम्हारे घर की रोटी भी चल रही है, कमा लो, TRP बटोर लो। लेकिन दिल के किसी कोने में तो होता होगा ना कि नाजिया के नाम से ही हम नमक खा रहे हैं, नाजिया के नाम से ही मेरे घर में चूल्हा जल रहा है। AIMIM की बात कर रही हैं आप, और आपने सदन में देखा होगा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार पक्ष पर हमलावर था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खास चर्चा होनी चाहिए। इसको देखिए, इसको लेकर मोदी जी को भी काफ़ी कुछ कहा गया, सीज फायर को लेकर ट्रंप को बीच में लाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर नाजिया की क्या? पहली बार सिंदूर का महत्व बताया गया। भारत में पहली बार जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, उनको ये एहसास हुआ कि सिंदूर का बदला देश का प्रधानमंत्री कैसे लेता है। भारत में पहली बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला मिला। भारत में पहली बार राष्ट्रभक्तों को एहसास हुआ कि पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसका कलेजा कैसे चीरा जा सकता है। भारत में पहली बार यह एहसास हुआ कि सिंदूर कितना वैल्यूबल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 71 की लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्रशंसा बटोरी, इंदिरा गांधी जी को बहुत वाहवाही मिली, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, और दुर्गा माँ के छवि के ऊपर इंदिरा गांधी का फ़ोटो लगा दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से एक बार बात भी नहीं की कि मुझे इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको भारत में ही जोड़ लो, या अगर तुम वज़ीर आज़म बनना चाहते हो तो आर्मी मेरी रहेगी, वो ये भी तो कह सकती थी। फिर उन्होंने समझौता किया और उन्होंने जो 71 की लड़ाई में जो पाकिस्तान से जो ज़मीनें भारत में आई थी, उन्होंने भुट्टो को फिर से रिटर्न कर दिया। लेकिन इस बार तो आसिम मुनीर की चीखें निकल रही हैं।
वो यूएस में जा करके बम की धमकी दे रहा है, बारूद की धमकी दे रहा है। वो अपने पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ करके भारत को धमकी भी देने की हैसियत नहीं रख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में इनको धूल चटाया गया है, इन्होंने अपने अपने उटंगे पैजामे में सुसु किया है, इनको उठकर खड़े होने की नौबत नहीं है, की हालत में नहीं है। अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत के प्रधानमंत्री पीओ के इनके नाक के नीचे से ले लें और ये छाती पीटते ही रह जाए। जया बच्चन का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। जया बच्चन का नाम लेते ही आपने तो स्माइल करना शुरू कर दिया। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और वो एक धक्का देते हुए नज़र आई थी उसमें। उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? बहुत बदतमीज़ हैं। हम बचपन में हम लोग कहते थे कि 60 में सठिया जाता है व्यक्ति, लेकिन मुझे लगता है कि वो सठियाई नहीं है, वो पागल हो चुकी हैं। उनको इलेक्ट्रिक शॉक और मेंटल अजाइलम की ज़रूरत है उनको। देखिए, हम भी भाई हम बच्चन तो नहीं है हम, लेकिन हम भी सेलिब्रिटी हैं भाई, बिल्कुल है। मैं भी एयरपोर्ट जाती हूँ, मुझे भी प्रोटोकॉल मिलता है, जया बच्चन को भी मिलता है। मैं भी एयरपोर्ट जाती हूँ, मुझसे भी 1000 लोग सेल्फी लेते हैं, जया बच्चन से भी लेते हैं। अभी कल ही नोएडा के मार्केट में मैं बेडशीट खरीद रही थी घर के लिए, तो वहां पर दुकानदार से लेकर के आसपास के जितने बच्चे थे वो भीड़ लगा दिए, दीदी 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 मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैं 15 मिनट खड़े होकर के सबको सेल्फी दी हूँ। 15 मिनट खड़े होकर के मैंने सबको सेल्फी दिया। बाद में वहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने आकर कहा कि मैम देखिए, आपको ऐसे ही जान का खतरा रहता है, आप प्लीज़ निकलिए यहाँ से, जाइए, नहीं तो हम लोग खड़े ही रह जाएंगे यहाँ पर। ये नोएडा की बात मैं आपको बता रही हूँ, मार्केट के पास। तो एक एक्टर एक्ट्रेस वो तभी सफल एक्टर एक्ट्रेस होता है जब वो जनता का प्रिय होता है। एक नेता तभी सफल नेता होता है जब वो जनता का प्रिय होता है। आप जनता जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी फिल्में हिट कराई, या जिस नेता को जनता ने वोट किया, अगर आप उसी को माँ बहन की गालियां परोसेंगे, उसको कोहनी मारेंगे, तो आप कितने बदतमीज हैं, आप यही तो साबित कर रहे हैं। अब जैसे मैं बॉम्बे जाती हूँ, कई पैप्स वाले हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि दीदी जया बच्चन जी का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। आप सोचो, नाजिया इलाही खान कैसे बनी? मीडिया की बदौलत ही तो बनी। लाख क्रेडिबिलिटी मेरे अंदर थी, लाख एजुकेशन मेरे अंदर था, लाख नॉलेज मेरे अंदर था, लाख केसेस मैंने सुप्रीम कोर्ट से मैंने जजमेंटल ऐतिहासिक निकाल दिया जजमेंट। लेकिन अगर उसको मीडिया हाईलाइट नहीं करती तो नाजिया कभी नाजिया नहीं बनती, नाजिया कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाती, नाजिया की पॉपुलैरिटी इतनी कभी नहीं बढ़ती। अब मैं मीडिया को ही गाली देना स्टार्ट कर दूं, क्यों? कैसे? जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पॉपुलर कराया, जिसने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया, एक मामूली सी लड़की को सेलिब्रिटी बना दिया, मैं उसको ईगो दिखाऊं? तो जया बच्चन ये बहुत बदतमीज औरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि पागल खाने जाएं और 2-3 महीना अपना इलाज करा करके आएं। और आने वाले वक्त में अगर मेरे दिमाग जैसी किसी महिला को उन्होंने धक्का वक्का दिया तो मैं तो साड़ी वाड़ी खोल करके मारूंगी रोड पर ही। मुझे याद है बॉम्बे T2 पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मेरी और जया बच्चन की बग्गी एक हो रही थी। उनको भी याद आ जाएगा ये इंटरव्यू सुन करके, पक्का उनको याद आ जाएगा। और बग्गी एक थी, वो जल्दी से अपना वो बहुत सारा झोला लेकर के रहती हैं, तो जैसे ही वो बैठी मैं खड़े रह गई। तो इंडिगो वाले ने पूछा क्या हुआ मैम? मैंने कहा इनके साथ तो मैं नहीं जाऊंगी, आप दूसरी बग्गी लेकर के आओ, इनके साथ मैं नहीं बैठूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहा है आप पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा पीछे क्यों बैठूं मैं? तो अगर ये इंसिडेंट अगर उन तक पहुंचा तो उनको याद आ जाएगा कि नाजिया ने ये बात भी बोली दिया। जान से खतरे की बात अभी कर रही थी आप। महाकुंभ के वक्त भी आपने कहा था आप पे हमला हुआ है, लेकिन ऐसा कभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि जानबूझ के आप पे हमला कराया जा रहा है। कोलकाता अलीपुर कोर्ट में जो मेरी मॉब लिंचिंग हुई थी, तो वो तो पूरा वीडियो आया था कि टोपी वाले, कुर्ते वाले मुझे, लेकिन जो आपने महाकुंभ के, वो भी मैं बता दे रही हूँ, दौड़ा रहे हैं मुझे नोच रहे हैं, मेरे हाथ पैर को खींच रहे हैं, वो तो वीडियो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आया था। महाकुंभ में जो मेरे ऊपर जिहादी अटैक हुआ, उसमें सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह ने समाजवादी पार्टी के पिछाड़ तो चाटे, तलवे भी चाटे। ऑन कैमरा बोल रही हूं मैं, क्योंकि सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के ऊपर मैंने केस किया हुआ है। उसने एक बयान दिया तुरंत कि याचिका कर्ता
के शब्दों से इंसिडेंट मेल नहीं खाता है। ड्राइवर की नींद लगने से ये हादसा हो गया। ड्राइवर का स्टेटमेंट और ड्राइवर का रिटन स्टेटमेंट, ड्राइवर का वर्बल स्टेटमेंट, ड्राइवर का टेलीफोनिक स्टेटमेंट आज भी प्रिया सिंह नहीं दे पा रही हैं मुझे। उनको पता कैसे चला? क्या वो ड्राइवर से मिली? क्या उन्होंने ड्राइवर से बात किया? क्या उन्होंने ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया? कुछ नहीं है। इवन मैं टूटे हुए पैर, हाथ और पूरी ब्लीडिंग इंजरी में स्टिचेस लगे हुए मैं दोबारा कानपुर देहात पुलिस स्टेशन विद इन 4 डेज में चली गई व्हील चेयर पर, और जाकर के मैंने कानपुर देहात SHO से मैंने 1-to-1 टेबल पे पूछा कि ड्राइवर ने ये स्टेटमेंट जो दिया है कि मेरी नींद लगने से एक्सीडेंट हुआ है, वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह एक नंबर की झुट्टी, लुच्ची, बदतमीज औरत है और उसको वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। पैसा, दौलत और समाजवादी पार्टी की दलाली के चक्कर में उसने ये हरकत की थी जिसका हिजाब मैंने खोल दिया सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह का। आज भी आप उसको फोन कीजिए अभी के अभी कि नाजिया इलाही खान बात करना चाहती हैं, वो फोन काटेगी और आपका नंबर ब्लॉक कर देगी। उसकी इतनी फटी पड़ी है मुझसे। नाजिया जी, मेरा लास्ट प्रश्न, आप अपने जितने भी आपके आलोचक हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? सबको नमो पार्वती पते हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना नाजिया इलाही खान को, आपकी क्या राय है? कितने सहमत है आप इनकी बातों से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज़ डिजिटल के साथ बने रहें।